नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं संस्कृत व्याकरण में द्वंद्व समास लेकर। और ये जो द्वंद्व समास है विद्यार्थियों, द्वंद्व समास में क्या है कि द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। अब देखिए, सबसे पहले जब आपने समास पढ़े थे तो जो समास पढ़े थे तो उनकी परिभाषाएं थीं, और उस परिभाषा के अनुसार हमारा जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कैसा समास है? उभय पदार्थ प्रधान। आपने देखा है कि जो समास होते हैं उनमें प्रायः दो पद होते हैं, किंतु द्वंद्व और बहुव्रीहि समास ऐसे समास हैं जिनमें दो से अधिक पद होते हैं। तो दो से अधिक पद या दो पद, इसमें बताया है कि पूर्व और उत्तर दोनों ही पद जिसमें प्रधान होंगे उस समास को कहते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे देखिए, हम कहते हैं राम लक्ष्मण, और इसका विग्रह होगा रामः च लक्ष्मणः च। राम और लक्ष्मण, तो ये जो दो पद हैं राम और लक्ष्मण, ये दोनों ही पद ऐसे हैं कि प्रधान, अर्थात दोनों पद ऐसे हैं विद्यार्थियों जो प्रधान है। तो इसलिए जो उभय पदार्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास। तो इसमें राम पद भी प्रधान है, लक्ष्मण पद भी प्रधान है। तो प्रायः जिसमें दोनों पदों के अर्थ प्रधान होते हैं वह कहलाता है आपका द्वंद्व समास। अब देखिए, इसके बाद आप देखते हैं कि च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत। किसके? च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास। यानी जिसमें चा के अर्थ में वर्तमान, ये सूत्र है चार्थे द्वंद्व, यानी चा के अर्थ में वर्तमान अनेक पद विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह जो समास है वह कहलाता है आपका द्वंद्व समास। अब देखिए, ये जो चा है, इस चा के चार अर्थ हैं, आपको ध्यान रखना है। कितने अर्थ हैं चा के? चार अर्थ हैं। देखिए, पहला जो अर्थ है उसको कहते हैं हम समुच्चय। दूसरा जो अर्थ है उसको कहते हैं हम अनवाचय। तीसरा जो अर्थ है उसको कहते हैं हम इतरेतर, और चौथा जो अर्थ है उसको कहते हैं हम समाहार। अब देखिए, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि चा के कितने अर्थ हैं। जब भी आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी बार होती हैं उनमें अनेक बार ये प्रश्न आया है कि चा के कितने अर्थ हैं चार थे द्वंद्व के अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है, चा के चार अर्थ हैं समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर योग और समाहार।
ये जो अर्थ हैं इनमें पदों में सामर्थ्य नहीं होती है। पहला समुच्चय और अनुवाचय, इन पदों में, इन अर्थों में जो पद होते हैं उनमें क्या है, सामर्थ्य नहीं होती है। और सामर्थ्य नहीं होती है तो इन दोनों अर्थों में द्वंद्व समास नहीं होता है। आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए, इन अर्थों में द्वंद्व समास नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो पद होते हैं उन पदों में सामर्थ्य का अभाव होता है। और सामर्थ्य का अभाव होने से क्या होता है कि इनमें समास नहीं होगा। अब देखिए, इनमें सामर्थ्य होने से द्वंद्व समास होता है। क्या है? द्वंद्व समास होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इन दो ही अर्थों में द्वंद्व समास होता है। जो च है उस चा के अर्थ कितने हो जाते हैं? चा के अर्थ हो जाते हैं आपके 4। और उन 4 अर्थों में दो ही अर्थों में आपका समास होता है, एक इतरेतर योग और एक समाहार। अब देखिए, इन अर्थों को आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, चा का जो पहला अर्थ है वह कौन सा है? समुच्चय। अब समुच्चय अर्थ कौन सा होता है? जब परस्पर निरपेक्ष, निरपेक्ष कहते हैं निराकांक्ष, जिनको एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे कि जब परस्पर निरपेक्ष पद का किसी एक द्रव्य, गुण या क्रिया में अन्वय हो चुकता है। यानी जब परस्पर निरपेक्ष पदों का किसी एक द्रव्य, गुण या क्रिया में अन्वय हो चुकता है तब आवृत्ति द्वारा उसी क्रिया में दूसरे का अन्वय होता है। अर्थात निरपेक्ष पद है। निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है? निराकांक्ष। निराकांक्ष जिसमें एक दूसरे की आकांक्षा नहीं रहती है, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनमें सहित भाव नहीं होता है, ऐसे जो पद होते हैं, ऐसे पद जिसमें निराकांक्षा है, निरपेक्ष हैं और वे किसी द्रव्य में, गुण या क्रिया में अन्वय हो चुके हों और फिर आवृत्ति के द्वारा उसी क्रिया में दूसरे का अन्वय हो, तो वहाँ चा का अर्थ होता है समुच्चय होता है। तो वहाँ च का अर्थ होता है समुच्चय। ठीक है, देखिए, जैसे एक उदाहरण है, और उदाहरण क्या है? ईश्वरम गुरुं च भजस्व।
क्या है? ईश्वरम गुरुं च भजस्व, अर्थात ईश्वर और इसमें क्या है? ईश्वर को भजो और गुरु को भी। ईश्वर को भजो और गुरु को भी। तो अब देखिए कि ये जो ईश्वर है इसका इस भजस्व क्रिया में क्या हो गया? अन्वय हो गया। और भजस्व क्रिया में अन्वय हो गया। अब ये जो वाक्य है फिर उसके बाद गुरु को भी, अर्थात आवृत्ति आ गई कि जो बात हम इसमें कह रहे थे भजो, यानी गुरु को भी भजो, ये आवृत्ति आ गई। तो आप इस वाक्य को जब देखते हैं तो ये जो ईश्वर पद है यह अलग है बिल्कुल, यानी इसका सीधा अन्वय होता है। ईश्वर पद को अन्वय के लिए गुरु पद की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। किंतु अगर हम कहें गुरु को भी भजो तो इसको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर के बिना गुरु को भजो यह अर्थ पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अन्वय हुआ है वह किसका हुआ है? ईश्वर का, और उसके बाद उसी अर्थ में जोड़ दिया गया गुरुं च। तो ये जो चा से युक्त गुरु पद है इसको अपने अन्वय के लिए ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ईश्वर को अपने अन्वय के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये दोनों क्या है? असंश्लिष्ट है, असमर्थ है। यानी ईश्वर की सामर्थ्य है, गुरु की सामर्थ्य नहीं है इस अर्थ के लिए। इसलिए इस अनुवाद, इस समुच्चय अर्थ में द्वंद्व समास नहीं होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास के दूसरे अर्थ को। जो चा का दूसरा अर्थ है अनवाच्य, उसको पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।